बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अयाज़ अमीर साहब से जो गुफ्तगू हुई थी जिसका मैं बार बार रेफरेंस लेती रही, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे कंफर्म करनी थी। चूँकि इस वक्त ज़ाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे को नहीं कहा होगा कि अपनी बीवी को मार दो। ये यकीनन जो फेल है ये मुकम्मल तौर पर शाहनवाज़ की ज़िम्मेदारी है और शाहनवाज़ का अपना अंजाम दिया हुआ फेल है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी जो शायद हम समझते हैं, जो ये कुछ गुफ्तगू उनसे करके या समझिए कि कुछ उनके कॉलीग से भी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि कुछ चीज़ों में अगर वो आगे बढ़कर मज़ीद 2 कदम और आगे बढ़ते शायद मामला थोड़े मुख्तलिफ होते, लेकिन मामला इतने मुख्तलिफ नहीं हो सकते थे। क्योंकि मैं आपको ख़ास तौर पर यह बताऊँ कि सारा अपने वालिदैन को बता चुकी हुई थी। अब इसमें कोई दूसरी शक या राय नहीं मौजूद है। कुछ लोग जो कि सारा की फ़ैमिली के करीब हैं उनसे भी जब मेरी बात हुई है तो अब उनकी फ़ैमिली के अंदर ये बात तो कंफर्म है कि सारा अपनी वालदा को बता चुकी हुई थी। यही नहीं बल्कि सारा की वालदा की शाहनवाज़ से बात भी हुई थी। ना सिर्फ ये कि शाहनवाज़ के साथ सारा की वालदा की बात हुई, बल्कि शाहनवाज़ ने बदतमीज़ी की सारा की वालदा के साथ, जिसका कि बहुत दुख था सारा को, क्योंकि सारा अपनी वालदा से, वालिद से बहुत अटैच थी, ख़ासतौर पर अपनी माँ से। जब कोविड का टाइम था और उसकी वालदा बीमार हुई थी तो सारा अपनी जॉब छोड़कर पाकिस्तान आई थी और उसके बाद वो पूरा साल अपनी माँ के साथ रही थी। तो एक ज़ाहिर सी बात है, औलाद में माँ बाप में एक कुर्बत तो होती है, लेकिन बड़ी अच्छी और प्यारी बच्ची थी अपने माँ बाप की, जैसा कि उसके वालिद भी बता रहे थे और रो भी रहे थे। लेकिन ऐसे में शाहनवाज़ ने जो ये हरकत की थी वो खालिस्तन एक लालच में की थी। जहाँ तक अगर ये सोचा जाए कि शायद किसी लम्हे में उसको मोहब्बत होगी, वो तमाम सबूत जो अभी तक हमारे सामने आए हैं उनसे ये ज़ाहिर होता है कि उसे मोहब्बत और लालच पैसों का था। अच्छा, शाहनवाज़ के बारे में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कही गई शुरू में कि वो उस वक्त नशे की हालत में था, लेकिन मैंने आपको अपनी शुरू की भी जब खबर मैंने रिपोर्ट की थी मैंने आपको बताया था कि पुलिस ने कहा था कि जिस वक्त हमने शाहनवाज़ को गिरफ्तार किया उस वक्त वो नशे में नहीं था। यानी कि उसको अगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की जा रही है कि नशे की हालत में उससे कत्ल हो गया या वो कोई दिमागी तवाज़ुन अपना खो बैठा था या कोई उसका दिमाग दुरुस्त नहीं था, वही तमाम मामला जो ज़ाहिर जाफ़र के लिए थी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। तो ये बात जो है इसको लिख लिया जाए, क्योंकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भी बाकायदा तौर पर लिखा है कि मुल्ज़िम उस वक्त अपने पूरे होश हवास में था। डेफिनेटली मेडिकल भी हुआ और मेडिकल के अंदर भी ये बात सामने आ रही है कि उस वक्त उसने किसी किस्म का कोई ऐसा नशा नहीं किया हुआ था। अच्छा, ये जो आइस के बारे में कहा जा रहा है, जो हमारी मालूमात है उसके करीबी दोस्त जो है वो ये बताते हैं कि उसकी जो पार्टी और कंपनी थी, यानी कि दोस्तों के दोस्त भी बताते हैं कि वो इस तरह के ड्रग्स में था। लेकिन उसने खुद जो बताया उसने ये कहा है कि हाँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं ड्रग्स मैं चर्च करता हूँ, लेकिन मैं आइस वगैरह नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो आइस करता है ना, वो आइस के बगैर फिर रह नहीं पाता और अगर रह भी जाए तो वो उसके बारे में जज करना बड़ा आसान होता है। इसलिए पुलिस बेहतर तौर पे बता सकती है कि ये बंदा जो है ये किसी मतलब ऐसे ड्रग का आदी है जो इंसान को मुब्तला कर देता है अपने अंदर, कि उसकी तलब में वो पागल हो जाता है। तो ये बात जो है पुलिस बहुत बेहतर तौर पे बता सकती है और ये उसके टेस्ट जो है उनमें भी ये बातें सामने आ जाएंगी। एनीवे, इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें सामने निकल रही हैं उनमें अयाज़ अमीर साहब कुछ बातों को डिनाई कर रहे हैं। वो मुसलसल ये कह रहे हैं, मेरी गुफ्तगू हुई उनसे, बल्कि उससे पहले मैं ज़रा आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जो हेयरिंग हुई थी, बल्कि एक दिन पहले माज़रत के साथ जो हेयरिंग हुई थी, उसमें अयाज़ अमीर साहब जो है ख़ास तौर पर अपने फ़ोन को बार बार मांग रहे थे। उनके वकील की तरफ से ये मुतालबा किया गया था। अब इसमें शाहनवाज़ को जब लेकर आना था अदालत, काफ़ी लेट लेकर आया गया। उस दिन अदालत में जो मंजर था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था जो उससे पहले था, जिस दिन अयाज़ साहब को पेश किया गया था। उसकी वजह ये थी कि अयाज़ साहब के साथ उनका पूरा प्रोटोकॉल, यानी कि उनके हल्के के लोग, चकवाल के लोग, सब लोग आए, वहाँ नारेबाजी भी हुई जिस पे उन लोगों को डांटा भी गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अयाज़ अमीर साहब थे। लेकिन अब की बार सिर्फ शाहनवाज़ था जिसको पेश किया गया, तो बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था। ना शाहनवाज़ का कोई वकील था, मुकाम इबरत बना हुआ था, चेहरा उसने झुकाया हुआ था और लोग उससे सवाल कर रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई एक बेकसूर लड़की को यूँ मारते हुए। कितनी पढ़ी लिखी एक लर्नेड लड़की जो अपने आंखों में ख्वाब सजाए उसके पास आई थी, जो उससे मोहब्बत करती थी। उसकी वो ट्वीट भी मैंने आपसे शेयर की जो महर बुखारी जो कि उसकी दोस्त है उन्होंने शेयर की थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं समझती हूँ कि इस खंडर में ये खंडर जो है बताते हैं कि शानदार इमारत थी और मैं इसके दिल को दोबारा से ज़िंदा कर दूंगी। और इस तरह की ख्वाहिशें, इस कदर इसके अंदर एक तमन्ना थी अपने घर को बसाने की और अपने शौहर को ठीक करने की, लेकिन वो नहीं कर सकी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि जो अयाज़ साहब हैं, जज साहब ने पहले तो वो तफ्तीश वगैरह के बारे में सब कुछ पूछा, वो तमाम चीज़ें आप लोग की नज़र से गुजर चुकी हैं, लोग बता ही चुके हैं। लेकिन ख़ास बात जिसकी तरफ मैं ले जाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं उस इंटरव्यू की तरफ आती हूँ जो अयाज़ अमीर साहब के साथ, इंटरव्यू तो नहीं बेसिकली एक गुफ्तगू हुई, उसमें अयाज़ अमीर साहब के वकील जो हैं वो आते हैं यहाँ पर और वो कहते हैं कि उनको उनका जो फ़ोन है वो हमें वापस चाहिए। जज साहब ने कहा कि मोबाइल वापस करने पर लॉ ऑफिसर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चूँकि हमें इस पर एतराज़ है
क्योंकि मोबाइल में सारा की एक तस्वीर है और जो कॉल की गई है वो व्हाट्सएप से की गई है, तो मोबाइल का फॉरेंसिक भी करवाना है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि हमें बताइए कि मोबाइल भेज दिया है या नहीं। तो इस पर लॉ ऑफिसर ने कहा कि मुझे कंफर्म नहीं। फिर जज साहब ने कहा कि चले मैं इस पर ऑर्डर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद ये ऑर्डर किया गया कि अभी ये मोबाइल जो है ये उन्हीं के पास रहेगा और इसका फॉरेंसिक होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि जज साहब ने ये भी कहा कि शाहनवाज ने सारा से बहुत से पैसे मंगवाए हैं। जज साहब को ये बताया गया, शाहनवाज ने सारा से बहुत से पैसे मंगवाए, और वो कहते हैं जज साहब कि मैं देख रहा हूँ कि सारा का पासपोर्ट जो है वो भी अभी रिकवर नहीं हुआ। ये मैं आपको चीज़ें सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि आगे ये जुड़ेंगी उन मालूमात के साथ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पासपोर्ट नहीं रिकवर हुआ, और उसके अलावा फ़ोन जो है उसका रिकवर हो गया है। अच्छा, उसके बाद अब ये बताऊं कि वकील साहब ने कहा कि हमें मोबाइल चाहिए अय्याज साहब का। वकील साहब कौन थे? अय्याज साहब के। उन्होंने कहा कि उनके फ़ोन के अंदर उनके सारे काम शाम होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, अगर उनका फ़ोन दे दिया जाए। और इस पर ये कहा गया कि नहीं, अभी वो नहीं दिया जा सकता। अब ज़रा मैं आपको मेन मुद्दे की तरफ आती हूँ। जनाब, अय्याज साहब का ये फ़ोन जो है, इस फ़ोन की वजह से अय्याज साहब जो है अपने फ़ोन से गुफ्तगू नहीं बल्कि अपने बेटे के फ़ोन से बात कर रहे हैं, और मैंने भी उनके बेटे के फ़ोन पर ही फ़ोन किया था और मेरी उनसे बात हुई थी। और उसके अलावा अय्याज साहब का ये फ़ोन वो फ़ोन है कि बहुत सादे से आदमी इस मामले में, फ़ोन वगैरह के मामले में एक ही फ़ोन वो इस्तेमाल करते हैं और उसी फ़ोन पे उनकी तमाम मामलात होते हैं। और पीछे आपको पता ही है कि अय्याज साहब के कुछ मामलात बड़े सीरियस भी रहे थे, कुछ फ़िज़िकल थोड़ा सा इनके साथ कुछ लोग हुए थे, वो तमाम मामलात आपकी नज़र से गुजरे ही होंगे, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन उनका फ़ोन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी अपनी सिम को भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो सिम भी उनके उस फ़ोन में मौजूद है, और नई सिम जो है रिकवर करने के हवाले से कुछ मामलात संजीदा हैं। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ अय्याज अमीर के साथ होने वाली गुफ्तगू की तरफ, और कुछ बातें जो उन्होंने मुझे बताई, लेकिन बातें जो थी वो थोड़ी ऑफ द रिकॉर्ड थी, और कुछ गुफ्तगू जो है उन्होंने मुख्तसर रखी। इस वजह से भी जो मुझे करीबी ज़राए से, दुनिया न्यूज़ से जो पता लगा है वो कुछ इस तरह है कि बच्ची के जो वालिदैन हैं उनके साथ एक इंटरव्यू होना है। मेरी जो भी मालूमात है उनके मुताबिक अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। सारा के वालिदैन का एक इंटरव्यू जो है वो दुनिया न्यूज़ पर होगा, और उस इंटरव्यू तक इदारे ने गालबन उनको मना किया है, गालबन नहीं बल्कि यकीनन उनको मना किया। इस बात का उन्होंने अपने मुंह से इकरार नहीं किया, लेकिन मुझे दुनिया न्यूज़ के अंदर से ये मालूमात मिली है कि अभी उनको मना किया गया है, किसी किस्म की वो गुफ्तगू ना करें। इसलिए मुझे भी ये कहा गया कि आप गुफ्तगू को जो है ज़रा थोड़ा सा पर्सनल रखें। लेकिन मैं आपको ज़रा सुनवा देती हूँ, और फिर मैं आपको अपना कुछ एनालिसिस दूँगी जो मैं उन बातों से अखज़ करूँगी, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आपने कुछ गुफ्तगू इस पर नहीं करनी है। थोड़ा सुन लीजिएगा कि आपको थोड़ा यकीन हो जाए कि हमारी गुफ्तगू हुई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे छुपाऊंगी, कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊंगी। बोल रहा हूँ सर, मेहरीन सप्तैन बात कर रही हूँ। कैसे आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। मेहरीन कैसे हैं आप? मैं सर बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैं आपसे अफसोस करना चाहूँगी, बहुत ट्रॉमेटिक है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। मैं अच्छा, ये मेरी उनसे, मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस देने के लिए कि एक गुफ्तगू हुई है, और उसके बाद की जो गुफ्तगू है ज़ाहिर सी बात है अमानत है मेरे पास। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अय्याज अमीर साहब ने बच्ची को समझाया था। एक आप किसी की कहते हैं ना कि या तो सामने बंदा मौजूद हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, और कुछ उसके लहजे से। जिस वक्त अय्याज साहब बात कर रहे थे तो उनका लहजा बता रहा था कि वो बड़ी तकलीफ़ में है। ज़ाहिर सी बात है, औलाद है, गलतियाँ हो जाती हैं माँ बाप से, पेरेंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं एक बात हमेशा करती होती हूँ कि अंबिया और औलिया के घर शैतान, और शैतानों के घर अंबिया औलिया, इस तरह के हमारी तारीख़ रही है। तो अगर कोई इंसान गलत फेल करता है, अगर तो ये उस वक्त फ़ोन ना करते, वो ना बताते, तो ये कसूरवार थे। अगर तो ये लाश छुपाने का कहते, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते, तो ये कसूरवार थे। लेकिन ये बात फॉर श्योर है, और वो उनके फ़ोन रिकॉर्ड से भी मालूम है, और पुलिस ने भी इस बात का इकरार किया कि उन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया और बताया, और बताने के बाद उन्होंने उनको ना सिर्फ ये कि बताया बल्कि गाइड भी किया कि पुलिस जल्द अज जल्द वहाँ पे पहुँचे। वक्त हुआ कि कोई घंटे के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, और जो चीज़ें उनको मिली हैं उन्होंने कोई हेजिटेशन नहीं शो की। उन्होंने अपना फ़ोन जो है, उनके मुताबिक उन्होंने वो फ़ोन जो है वो पुलिस को दिया, खोल के दिया, यहाँ तक कि खोल के दिया कि देख लो, एक एक चीज़ सामने मौजूद है। तो उसमें उनकी तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उन्होंने अपने जो बच्ची के हवाले से, बच्ची को उन्होंने बताया था कि बेटा मेरा इस तरह का है, लेकिन उस वक्त तक ये दोनों आपस में शादी कर चुके हुए थे। लेकिन अय्याज अमीर साहब कहते हैं कि मुझे उस वक्त भी नहीं पता था कि ये शादी कर चुके हुए हैं, वो इस बात से नहीं वाकिफ़ थे। लेकिन सारा ने अपने वालिदैन को बताया, और वालिदैन के लेवल पे बातचीत भी हुई। लेकिन अब देखिए, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। मैंने जो गुफ्तगू से अखज़ किया कि देखिए एक उम्र आती है, अब वो लड़का जो है वो बच्चा नहीं था कोई छोटा सा, वो अच्छी खासी उम्र का, कोई 37 ईयर्स का ये बंदा था। इसको सब कुछ पता था, इतने अच्छे
اچھے برے کا ذمہ دار ہے، تو اس نے اگر یہ عمل کیا ہے تو اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ جہاں تک پیسوں اور لین دین کے معاملات ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ شاہ نواز جو ہے بالکل ہی کوئی ہاتھ پاؤں اس کے فارغ تھے، وہ بالکل کچھ نہیں اس کے پاس تھا ضرور، لیکن اس کی عیاشیاں اس سے زیادہ تھیں۔ یہ بات جو ہے ایاز امیر صاحب سے تو میری نہیں ہوئی، لیکن یہ میں نے ان کے اپنے قریبی ذرائع سے پوچھی، یعنی کہ ان کے حلقہ احباب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کی عیاشیاں کچھ اس طرح کی تھیں کہ اس نے اپنی بیوی کو بہت سنگین قسم کے دھوکے دیے، جس میں اس نے پہلے اس کو دھوکے سے پلاٹ خریدوایا، اس میں اس کو ڈرایا دھمکایا، اور یہ بات بھی ایاز امیر صاحب کے نوٹس میں ہے کیونکہ سارا نے ان کو فون کر کے بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی گاڑی خریدنے کے معاملے میں پیسے منگائے اور خود گاڑی خرید کے رکھ لی، بقیہ رقم بھی اس کو واپس نہیں کی، یہاں تک کہ اس کو کہا کہ میں تمہیں بڑے طریقے سے اپنے گھر لے کر آؤں گا، لیکن وہ وعدہ بھی اس کے ساتھ نہیں نبھایا گیا۔ اس معاملے پر اب میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ زبان بندی ہے کچھ، اور کچھ آپ کو بات کا پاس بھی رکھنا پڑتا ہے۔ البتہ شاہ نواز جو ہے وہ سارا کو اپنے گھر بسا کر نہیں لانا چاہتا تھا، وہ صرف اور صرف اسے پیسے انتنا چاہتا تھا۔ اس کے لب و لہجہ، اس کے انداز بہت ہی جارحانہ تھا، اور وہ اس کے ساتھ بہت گالم گلوچ کر چکا تھا، اس کی والدہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کر چکا تھا، اور جب سارا آئی اس کو آنے کے بعد بھی ایئرپورٹ سے خود گاڑی لے کے ٹیکسی کر کے اس کے فارم ہاؤس پہ جانا پڑا، وہاں پہ پہنچ کر وہ بہت سیکھ پاتی کہ ہر طرح سے میں نے تمہیں سپورٹ کیا، میں نے پیسے دیے، یہاں تک کہ اس کا پاسپورٹ تک اس شخص نے چھپا لیا کہ وہ واپس نہ جا پائے، اور وہ اس کو زد و کوب کرنا چاہتا تھا، یا جو کچھ بھی اس کا مقصد تھا یہ تو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ غلطی جو ہے وہ ماں باپ جو ہیں ان کی شاید اتنی نہیں ہوتی، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے اس کی والدہ کے حوالے سے یہ بہت سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ موجود تھیں، اور جب اتنا اگر لڑائی جھگڑا ہوا تو کوئی چیخ پکار ان کو کیوں نہیں سنائی دی، اس کی وہ بہتر جو ہے انویسٹیگیشن کے اندر ضرور بتائیں گی، میں آپ کو اس بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔